नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री काशी खंड चतुर्विंशोध्याय अर्थात श्री काशी खंड का 24वां अध्याय, जिसमें शिव शर्मा का परम पद लाभ ऐसा वर्णन है। तो शिव शर्मा मथुरा में जन्म हुआ था जिनका, और हरिद्वार में जिनका प्राण उत्क्रमण हो गया, हरिद्वार में मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो भगवान विष्णु के दोनों गण, पुण्यशील और सुशील, ये दोनों विमान लेकर वहां हरिद्वार में आ गए और विमान पर चढ़ाकर शिव शर्मा को वैकुंठ के लिए प्रस्थित हुए। उसी यात्रा क्रम में अनेकों लोकों का वर्णन यहाँ तक सुना गया। यह शिव शर्मा जी का आखिरी अध्याय है। इसके बाद अगस्त मुनि का कार्तिक भगवान से संवाद होगा। तो शिव शर्मा का ये अंतिम प्रसंग श्री काशी खंड में, जिसमें शिव शर्मा का परम पद लाभ ऐसा वर्णन है। तो आरंभ करते हैं। 24 के अध्याय में शिव शर्मा की मुक्ति, ताहित आगे जन्म की कथा यथारथ उक्ति, कथा यथारथ उक्ति। तो विष्णु जी के दोनों गणों ने कहा, दोनों विष्णु दूतों ने कहा कि शिव शर्मन, हम दोनों ही तुम्हारे भावी सुकृत के फल को कहते हैं। श्रवण करो, तुम इस वैकुंठ लोक में बहुतेरे भोगों को भोग कर ब्रह्मा के पूर्ण 1 वर्ष पर्यंत अप्सरा गण के साथ रमण करते हुए उत्तम तीर्थ मरण से प्राप्त पुण्य के अवशिष्ट भाग के द्वारा फिर भी नंदिवर्धन नगर में राजा होगे और असपत्न बलवाहन आदि से समृद्ध हृष्ट पुष्ट शरीर, सुंदर स्वर्ण भूषणधारी, नित्य ही इष्टापूर्त, धर्म कर्मों के अनुष्ठाता, पंडित गण से परिपूर्ण, सर्वदैव सस्य संपन्न उपजाऊ खेतों से हरे भरे सुदेश, उत्तम प्रजागण से युक्त, सुतीर्ण पूर्ण, बहुत से गोधन और देव मंदिरों की मालाओं से विराजमान राज्य को पाओगे, जिस राज्य में समस्त ग्राम यज्ञ के स्तंभों से युक्त और बड़ी धन संपत्ति से शोभित रहेंगे। यहां दोनों गण शिव शर्मा के अगले जन्म को बता रहे हैं कि अगले जन्म में निष्कंटक राज्य प्राप्त करोगे शिव शर्मन। तो वे दोनों गण कहते हैं कि जहां कृत्रिम उद्यान अर्थात बगीचा सुंदर पुष्पों से भूषित और सदा फलप्रद फलिंद वृक्षों से शोभायमान होंगे, एवं जहां की भूमि कमलिनी संयुक्त सरोवरों से अलंकृत होगी, जहां की नदियां सदंभा स्वच्छ और स्वादु जल से पूर्ण रहेंगी, पर कहीं भी अधिक जनसमूह दंभ से युक्त न होगा, जहां पर वंश ही कुलीन होंगे, अन्याय से उपार्जित धन पृथ्वी में गड़े न रहेंगे, जहां नारियों में एक हाव होगा, विद्वानों में विशेष भ्रम नहीं होगा, जहां की नदियां ही टेढ़ी चलेंगी पर प्रजागण नहीं चलेंगे टेढ़े, जहां के कृष्ण पक्ष की रातें ही तमोयुक्त होंगी, न कि वहां के मनुष्य तामस होंगे। शिव शर्मन, ऐसा राज्य तुम्हारा होगा। और जहां की स्त्रियां ही रजस्वला होंगी पर धार्मिक नर रजोगुणी कभी न होंगे, जहां के लोगों का मन धनों के द्वारा अनंग अंधा नहीं होगा पर भोजन भात के साथ होगा, जहां रथ ही अनय लोह से रहित, रथ में लोहे नहीं लगे होंगे, सुवर्ण रचित होगा, न कि राजपुरुष अन्यायी होंगे, वहां के राजपुरुष अन्यायी नहीं होंगे, जहां फरसा कुदार चमर पंखा और छाता इत्यादि में दंड लगेगा पर क्रोध अथवा अपराध के कारण अन्यत्र कहीं भी न पाया जाएगा।
जिसमें जुआड़ियों के ही स्थान में क्रीड़ा खिलवाड़ होगा, तदभिन्न अन्य कहीं भी प्रलाप बतझड़ न होगा। जहां जुआड़ियों ही के हाथ में पासा दिखलाई पड़ेगा, दूसरों के हाथ में फांस रज्जु न रहेंगे। जहां पर जलों ही में जड़ता, अन्य किसी में मूर्खता नहीं होगी। स्त्रियों के कटस्थल ही दुर्बल क्षीण होंगे और कोई दुर्बल नहीं रहेगा। और नारियों की ही छाती कठोर होगी, पर मनुष्य कठोर हृदय न रहेंगे। और जहां औषध ही में कुष्ठ पाया जाएगा, पर मनुष्यों में कुष्ठ रोग कोढ़ा न रहेगा। जिसमें रत्नों ही में वेद अर्थात छिद्र होगा, पर मनुष्यों में छिद्र ताड़न न होगा। मूर्तियों के हाथों ही में शूल त्रिशूल रहेगा, पर मनुष्यों के शूल रोग न होगा। जहां सात्विक भाव ही से कंप होगा, न कि कभी भय से किसी को कंप हो। एवं काम जनित ही संताप होगा, न कि धनादिक का संताप हो। पाप ही की दरिद्रता होगी, न कि अन्य किसी वस्तु की। ऐसा होगा शिव शर्मन तुम्हारा राज्य, जहां सदैव पापमय वस्तु ही की दुर्लभता होगी, न कि पुण्यमय वस्तु की। हाथियां प्रमत्त पागल मस्त होंगे, न कि मनुष्य। जलाशयों में ही तरंगों का युद्ध होगा, न कि लोगों में। हाथियों की ही दान मद जल हानि होगी, न कि जनों की दान हानि। दान का बंद होना जनों में नहीं होगा। वृक्षों ही में कंटक हो गए, मनुष्य कंटक दुखप्रद न होंगे। मनुष्यों ही में विहार होगा, पर किसी का वक्षस्थल हार से रहित न रहेगा। बाणों ही में गुण विश्लेष डोरी से छूटना होगा, लोगों में गुणों का विच्छेद न रहेगा। दृढ़ बंधन पुस्तकों ही का होगा, न कि मनुष्यों का। जहां पाशुपत शैव परमहंसों में ही सदा स्नेह ममता का त्याग होगा, न कि निवासी जनों में स्नेह दया का त्याग होवे। जहां पर सन्यासियों ही की दंड वार्ता होगी, अन्य की नहीं। धनुषों ही में मार्गण बाण मिलेंगे, पर अन्यत्र मार्गण भिक्षुक नहीं रहेंगे। और ब्रह्मचारी ही जहां भिक्षुक होंगे, दूसरे भिक्षुक नहीं रहेंगे। जहां पर अरहन उपासक क्षणपक बौद्ध ही लोग मलधारी होंगे और कोई नहीं। एवं भ्रमर गण ही प्रायः चंचल वृत्ति होंगे, लोग वैसे न रहेंगे। इन सब गुणों से परिपूर्ण उस देश में सौंदर्य गुणशाली, सौभाग्य भाग स्वरूपवान, शूरता उदार आदि गुणों से भूषित राजधर्म के ज्ञाता तुम्हारे धर्म पूर्वक राज्य शासन करने पर लावण्यवती रमणीय 10 सहस्र रमणियां तुम्हारी रानी होंगी और 300 राजकुमार उत्पन्न होंगे। तुम प्रचंड परपुरंजय वृद्ध काल नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम अनेक समरों के विजेता, भिक्षुकों को धन से तृप्ति करने वाले, बहुत गुणों से परिपूर्ण, पूर्ण चंद्र समान द्युतिमान, निरंतर अभृत विज्ञान स्नान से आर्द्र केश, प्रजा पालन में परम संपन्न, राजों में सर्वोत्तम और कोष खजान के द्वारा ब्राह्मण गण के प्रीति करता होगे। एवं निरालस्य होकर गोविंद के पादारविंद को हृदय में ध्यान करते हुए रात दिन वासुदेव ही के कथालाप में व्यतीत करने लगोगे। हे द्विज शिव शर्मन, तुम्हारे ही भाग्यवश कहीं से किसी समय पर काशी क्षेत्र से आए हुए कुछ एक यात्री राजसभा में तुमको विराजित देखकर अनेक आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार से कहेंगे कि हे राज शार्दूल, जिससे तुम उस बेला बड़े आनंदित होगे। समस्त जगतों के गुरु काशीनाथ श्रीमान विश्वेश्वर देव तुम्हारी कुमति को दूर करें। श्रीमद विश्वेश्वरो देवो विश्वेशाम जगताम गुरु काशीनाथस्तुते कुर्यात् कुमते रपवर्जनम। जो स्मरण मात्र से भी मुक्ति संपत्ति दान करते हैं, वे ही काशीनाथ तुमको निर्मल ज्ञान उपदेश कराएं। जिस पुण्य बल से तुमने इस अकंटक बहुत बड़े राज्य को प्राप्त किया है,
उसी पुण्य के शेष भाग द्वारा तुम्हारी बुद्धि विश्वनाथ में अर्पित होवे। जिस विश्वनाथ के प्रसाद से आयुष्य, पुत्र, वर, अंगना, समृद्धियां, स्वर्ग एवं मोक्ष भी सुलभ है, वे ही विश्वेश्वर तुम पर प्रसन्न हो। मैं यस्य प्रसादात् सुलभा मायुः पुत्रांबरांगनाः समृद्ध्या स्वर्ग मोक्षौ स विश्वेशः प्रसीदतु। जिनके केवल नाम सुनते ही महापातकों का विनाश हो जाता है, वे ही विश्वेश्वर तुम्हारे हृदय में वास करें। इस आशीर्वाद के परंपरा को सुनकर तुम वृद्ध काल भूपाल रूप में रोमांचित शरीर होकर उस घड़ी इस वृत्तांत को स्मरण करोगे। फिर आकार को छिपाकर उन सबको बहुत सा धन देकर सुमुहूर्त में पुत्र को राज्य समर्पण करके राज्ञी अनंगलेखा के सहित काशी को जावोगे। वहां अनेक दानों को देकर याचक जनों को संतुष्ट करके अपने नाम से प्रसिद्ध मुक्तिदाता शिवलिंग की स्थापना करके उस पर बहुत ही ऊंचा शिवालय बनवाए, उसके आगे उत्तम कूप रचना कराए, विधिवत वहां पर कलशारोपण आदि व्यवहार करके मणिमाणिक्य, स्वर्ण, वस्त्र, हस्ती, घोड़ा, गौ, धन, महाध्वज, पताका, छत्र, चामर, दर्पण एवं अनेक देवोपकरण पूजाहाई आदि अकृपण चित्त से देकर व्रत उपवास और नियम के द्वारा अति क्षीण कलेवर होने पर तुम वहां निर्जन स्थान में दोपहर की बेला एक तपोधन को देखोगे। वाति जीर्ण शरीर, पिंगल जटा जूट से शोभित तपस्वी, उन्नत मूर्तिधारी, धर्म के समान लोगों के मन की श्रद्धा का आस्पद, अपने शरीर यष्ट के भार को दृढ़ छड़ी पर रखे हुए शिव मंदिर के भीतर से निकलकर बाहर सभा मंडप में आए, तुम्हारे समीप में बैठकर इस क्रम से पूछने लगेगा कि तुम कौन हो, यहां पर क्यों आए हो, तुम्हारे ऐसा यह दूसरा और कौन है, यह शिवालय किसने बनवाया है, यदि जानते हो तो बतलाओ, इस लिंग का क्या नाम है। तो प्राय वृद्धता के कारण मैं नहीं जान सका। तब उस वृद्ध तपस्वी के इस प्रकार से पूछने पर तुम कहोगे कि मैं वृद्धकाल नामक दक्षिण देश का राजा हूं, इस अपनी सहधर्मिणी के साथ यहां पर आया हूं और इसी लिंग का ध्यान करता रहता हूं, पर कुछ भी प्रार्थना नहीं करता। हे जटिल, इस शिवालय के बनवाने वाले स्वयं महादेव हैं। विशेष रूप से मैं इस लिंग का निश्चित नाम नहीं जानता। वह जटाधारी राजा का ऐसा वचन सुनकर कहेगा कि तुमने एक बात ठीक कहा, जो लिंग का नाम नहीं जानते, मैं तुमको नित्य ही यहां स्थिर रूप से बैठे देखता हूं, अतएव संभव है कि तुमने यह सुना होगा कि यह शिवालय किससे बनवाया है। यदि ठीक ठीक जानते हो तो मेरे सन्मुख उसे कहो। उस तपस्वी की आवाज सुनकर तुम फिर कहोगे कि क्या मैं झूठ कहता हूं कि कर्ता और कारिता महादेव ही हैं, अथवा हे विभो तपस्विन, इस चिंता से मुझे कौन प्रयोजन है। इस प्रकार कहकर तुम्हारे चुप हो जाने पर वह वृद्ध तापस फिर कहेगा कि बहुत प्यासा हूं, मुझे पानी लाकर शीघ्र ही दो। तो उसके ऐसी प्रार्थना करने पर तुम कूप से जल लाकर उस वृद्ध तपस्वी को पिलाओगे और वह बस तुरंत उस पानी के पीने से पूर्णिमा के चंद्रमा प्रभा संपन्न सुंदर रूप तरुण हो जाएगा। जैसे केचुली के छोड़ देने पर सर्प फिर नवीन हो जाता है, तब उस आश्चर्य में आकर उससे फिर कहोगे कि भगवान, यह कौन सा प्रभाव है जिसके द्वारा आप फिर यहां ही बुढ़ौती को छोड़कर संप्रति नवजवान होकर शोभायमान हो रहे हैं। हे तपोधन, यदि आपको अवकाश हो तो कहिए। तो तपोधन बोलेंगे कि हे महामतिमन नरपते, वृद्ध काल मैं तुमको जानता हूं और तुम्हारी इस पतिव्रता पत्नी को भी जानता हूं। हे राजन, यह इस जन्म के पूर्व तुर्वसु नामक ब्राह्मण की सदाचारवती सुमुखी कन्या थी। तुर्वसु ने
इसे महात्मा नई ध्रुव को विवाहार्थ दान कर दिया। फिर वह नई ध्रुव यौवन बिना प्राप्त हुए ही काल धर्म के वश हो गया। यह सच्चरित्रा वैधव्य व्रत का पालन करती हुई अवंतीपुरी में मर गई। उसी पुण्य से पांडे राजा की बेटी हुई। राजन, अब इस पतिव्रता का तुमने विवाह किया और यह तुम्हारे साथ यहां आकर उत्तम मुक्ति को पावेगी। तो हे नृप, अयोध्या, अवंतिका, मथुरा, द्वारवती, कांची अथवा मायापुरी हरिद्वार में जो पातकी लोग यथा काल मर जाते हैं, वे सब स्वर्ग से होकर यहां काशी में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे नृपते, मैं तुमको भले ही जानता हूं। तुम पूर्व जन्म में मथुरा के निवासी शिव शर्मा नामक ब्राह्मण थे। तुम हरिद्वार मायापुरी में मृत्यु को प्राप्त हुए। उसी पुण्य बल से वैकुंठ में प्राप्त होकर मनोरम भोगों को भोग कर फिर उसी पुण्य के शेषांश से नंदिवर्धन के राजा हुए। हे वृद्धकाल महिपाल, उसी सुकृत से इस मोक्ष क्षेत्र काशी में प्राप्त हुए और उत्तम मुक्ति को प्राप्त करोगे। हे राजेंद्र, और फिर यह सुनो, जो कि तुमने यह कहा कि इस शिवालय के बनाने और बनवाने वाले महादेव हैं, तो बहुत ही ठीक है। कभी भी जो कुछ पुण्य कर्म करे उसे किसी से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैंने किया ऐसा कहते ही उसी क्षण तो पुण्य का क्षय हो जाता है। अतएव बड़े प्रयत्न से पुण्य को धन के निधि की नाई छिपाए ही रहना चाहिए, क्योंकि कह देने से पुण्य भस्म में दी हुई आहुति के समान व्यर्थ हो जाता है। सुकृतम नैव सततमाख्यातव्यम कदाचन कृतम मैति कथनात् पुण्यम क्षयति तत्क्षणात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गोपनीयम निधानवत् सुकृतम कृतनात् व्यर्थम भवेत् भस्महुतम तथा। हे अनघ, निश्चय रूप से तुमने विश्वनाथ ही के द्वारा प्रेरित और कृतकृत्य होकर इस शिव मंदिर का निर्माण कराया है, यह मैं भले जानता हूं। हे महीपते, यह समझ लो कि यह वृद्धकालेश्वर नामक अनादि सिद्ध लिंग है, परंतु तुम इसके केवल निमित्त मात्र हुए हो। इस वृद्धकालेश्वर लिंग के दर्शन, स्पर्शन, पूजन, श्रवण और प्रणाम से सकल वांछित अर्थ प्राप्त होते हैं। दर्शनात् स्पर्शनात् तस्य पूजनात् श्रवणान्नतैः वृद्धकालेश लिंगस्य सर्वं प्राप्नोति वांछितम्। यह कालोदक नामा कूप जरा अर्थात वृद्धता और व्याधियों का विघातक है। इसके जलपान करने से फिर माता के स्तन का दूध नहीं पीना पड़ता। इस कूप के जल से स्नान करके इस लिंग का पूजन करने वाला नर 1 वर्ष में अपने मनोभिलषित सिद्धि को प्राप्त करता है। इस कालदम कूप के जल पीने अथवा स्पर्श करने से कोढ़, विस्फोटक, शीतला, रंघनी, ओदी, खजुली और कफ पीड़ा आदि रोग नहीं रहने पाते। अग्निमंदता अर्थात जिसे भूख न लगता हो, शूल, दर्क, हुक्क, प्रमेह, संग्रहणी, मूत्रकृच्छ, ककरमुत्ती, पथरी, पामा, खजुरी आदि रोग इस कूप जल के सेवन से दूर हो जाते हैं। और इसी कूपोदक के सेवन से जो कि भूत ज्वर हैं एवं जितने प्रकार के विषम ज्वर हैं, वे सब बहुत ही शीघ्र शांत हो जाते हैं। तुम्हारे ही आगे मेरी जरा और पलित बारों की शुक्लता इसी कूप के जलपान करने से ही विनष्ट हो गया और मैं क्षण मात्र में नया बन गया। इस वृद्धकालेश्वर लिंग की सेवा करने से दरिद्रता, उपसर्ग, रोगगण, पाप और पाप जनित फल नहीं होते। वाराणसी क्षेत्र में सिद्धि लाभार्थियों को प्रयत्न पूर्वक कृत्तिवासेश्वर के उत्तर भाग में वृद्धकालेश्वर लिंग का दर्शन करना चाहिए। वह तपोधन यह कहकर अनंगलेखा रानी के सहित उस महिपाल का हाथ पकड़कर उसी लिंग में अंतर्ध्यान हो जाएगा। तो मनुष्य महाकाल 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 इतना कीर्तन करने ही से सैकड़ों प्रकार के पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए।
महाकाल 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 महाकालेत कीर्तनात् शतधा मुच्यते पापेन नात्र कार्या विचारणा। छूट जाता है। इसी विधि से विष्णु भगवान के दर्शन करने पर उत्तम वैकुंठपुर में अनेक भोगों को भोग कर अंत में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अनंतर वह ब्राह्मण शिव शर्मा उन भगवत गणों के मुख से अपने भावी वृत्तांत को सुनकर पुलकित शरीर होकर कोटि सूर्य के समान रमणीय विष्णुलोक का दर्शन करने लगा। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा अपनी पत्नी लोपामुद्रा से कि हे लोपामुद्रे, वह विप्रेंद्र मायापुरी में प्राण त्याग करने के पुण्य बल से मनोरम भोगों को प्राप्त करके वैकुंठ लोक से नंदिवर्धन पट्टन देश नगर में आकर भूतल के भोगों को भोग कर सुंदर पुत्रों को उत्पन्न करके फिर उन सब पर राज्य का भार रखकर वाराणसी नगरी में पहुंचकर विश्वेश्वर की आराधना करके मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। तो शिव शर्मा ब्राह्मण के इस परम पुण्योपाख्यान के श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से निर्मुक्त होकर उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त करता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लही मुक्ति शिव शर्मा जिमी करि बैकुंठ निवास, वृद्ध काल नृपरूपते पुनि करि काशी वासु, पुनि करि काशी वासु। सावन में रविवार को मेला होत विशेषो, वृद्ध काल के स्नान ते छुटत रोग बहु देखो, छुटत रोग बहु देखो। श्री स्कंद पुराणे चतुर्थे काशी खंडे पूर्वार्धे भाषायाम शिव शर्मा परमलाभ वर्णाम श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिवार्पणमस्तु। इस प्रकार से यह 24वां अध्याय भगवान विश्वनाथ को समर्पित है। श्री काशी विश्वनाथ इसको ग्रहण करें। अगले 25वें अध्याय में अगस्त जी को कार्तिक भगवान का दर्शन होगा, ऐसा वर्णन है। बहुत उत्तम प्रसंग है। अगले अध्याय को सुनने तक श्री भगवान का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय।